तो चलिए हम लोग 10वीं गणित में हैं और चैप्टर 2 है समांतर श्रेणी। और इसमें जो प्रश्नावली है ये कौन सी प्रश्नावली है भाई? प्रश्नावली 5.2 है और इसका जो प्रश्न है ये 10वां है। ये सभी प्रश्न लगाने लायक हैं। लास्ट तक आप वीडियो में बने रहें तो सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएंगे। इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा और जो न बने तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न है, इस प्रश्न को देखते हैं। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। जब प्रश्न जो है शब्द में दिए हो तो एक एक शब्द का मतलब निकालना चाहिए, है ना। तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए, हमको देखना है। इसका इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर जो प्रश्न है उसको हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है कि एपी का 17वां पद, माने हम उसको 17वां पद को क्या लिखते हैं? A17, है ना। क्या बोलता है? उसके 10वें पद से, तो 10वें पद को हम क्या लिखते हैं? A10। उससे कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो इस तरह से ये समीकरण बन जाएगा। समझ में आ गया? बस ये ध्यान रखना है कि जो पद होता है वो उसको नीचे लिखा जाता है सबस्क्रिप्ट में, इसको ध्यान रखना है। अब इसमें हम सूत्र लगाते हैं। तो सूत्र कौन सा होता है यार? देखो, अभी तक हम जो सूत्र पढ़ते आए हैं पूरे चैप्टर में वही सूत्र है, उसी को पूछा जाता है। an बराबर क्या है? a प्लस n माइनस 1 और इंटू में क्या होता है? d। इस सूत्र को 17वें पद के लिए भी लगाएंगे और इस सूत्र को 10वें पद के लिए भी लगाते हैं, है ना। तो इसको लिख देता हूं, सूत्र लगाने पर या उपयोग करने पर जैसा शब्द बने वैसा लिख सकते हो। तो चलो यहां पर देखते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा? जैसे A17 है तो यहां 17 करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा? A। ठीक है, प्लस लिख देता हूं, प्लस यहां n का मान क्या रहेगा? 17। तो यहां पर लिख देता हूं 17, फिर माइनस 1 लिखा है तो माइनस 1, फिर d लिखा है तो d का मान मुझे पता नहीं, d ही लिख दिया। फिर ये बराबर लगा है तो मैं बराबर कर देता हूं। फिर A10 के लिए यही सूत्र लगाना है, बस n की जगह सिर्फ क्या कर देना है? 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? a की जगह पर a लिख देता हूं, प्लस n की जगह पर क्या होगा? 10 माइनस 1 और d। ये तो A10 का मान हो गया, लेकिन इसके आगे +7 भी लिखा है तो आप इसके आगे +7 लिखो। बस इसी स्टेप को आपको समझना है। तो देख लीजिए, A17 के लिए ये सूत्र लगाएंगे, n की जगह पर आपको केवल 17 रखना है। ठीक है, A10 के लिए भी यही सूत्र लगाएंगे, n की जगह सिर्फ क्या लिखना है? 10 लिखना है। फिर ये +7 है तो +7 उतार देंगे। अब इसके कोष्टक को खोल लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। a प्लस, तो 17 में 1 घटाओगे कितना हो जाएगा? 16 और ये हो गया d। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं a और 10 में 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 9d और प्लस कितना हो गया? ये 7। तो ये 9 7 जुड़ जाएंगे क्या? नहीं जुड़ेंगे। तो डी वाले को इधर ले आते हैं, बाकी सबको ट्रांसपोज कर देते हैं। तो यहां देखो मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा? 16d लिख दिया, बराबर ये देखो a प्लस 9d प्लस 7। ठीक है, इस a को उधर ले जाना है बस। तो क्या हो जाएगा? ये d को भी तो इधर लाना था। थोड़ा सा यहाँ पर एक स्टेप और हम ऐसा कर लेते हैं, -16d है, d वालों को इधर ले आएंगे तो ये 9d हो जाएगा ना, इधर ये 9d हो गया, ऐसे लिख लेना है। इसके बाद आप देखो इधर क्या बचा है? a बचा, d तो उधर ले गए और प्लस क्या बचा? 7। इस a को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -a। अब 16 में 9 घटाओगे कितना आ जाएगा? 7। तो हो जाएगा ये 7d। अब a में से a ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? 7। तो d बराबर कितना हुआ? 7/7। तो यहाँ पर d का मान कितना हो जाएगा? d बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो इनका सारवांतर कितना है? 1 है। इस तरह से आपको ये सवाल लगाना है। समझ में आ गया?
अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है इसी प्रश्नावली का। तो प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। एपी 3, 15, 27, 39 इस तरह से चलता जाता है, ये समांतर श्रेणी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, ये हमको सवाल करना है। यहां पर इसका इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी 315, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसके 54वें टर्म से 132 क्या है, अधिक है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले प्रश्न को समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। यहाँ श्रेणी दी है तो क्या आपको ए का पद मिल सकता है, पहला पद ये भी मिल जाएगा, इसका हमको सार्वांतर भी मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस भी मिल जाएगा। इसके बाद भी प्रश्न जैसा कहता है उसके हिसाब से हम इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं जो हमको यहाँ ज्ञात है ना, यहाँ पर हल लिख देता हूँ और यहाँ हमको क्या पता है, ए का मान कितना पता है 3, और डी का मान जो है बाद वाले से पहले को माइनस करते हैं, माने 15 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो गया 12 हो गया। अब जो प्रश्न कहता है उसके अनुसार चलते हैं, तो ये हो गया प्रश्नानुसार। प्रश्न कहता है कि कौन सा पद है, तो हम उस पद को मान लेते हैं कि वो an है। कौन सा है, an है, तो an लिख दिए। क्या बोलता है उसके 54वें पद से, तो 54वां पद को हम क्या लिखेंगे a, और क्या लिखूं, हाँ नीचे लिख दूं 54 से कितना अधिक है, तो प्लस कर देता हूं 132, बस इतना तो करना आया है। ठीक है, अब यहां पर तो मैं an लिख दिया और A54 को हम क्या लिखेंगे, A54 के लिए यही सूत्र लगाते हैं, तो A54 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 54 माइनस 1 और क्या हो जाएगा D। ठीक है, ये होगा, तो यही चीज मैं यहां पर लगा देता हूं। तो यहां A54 की जगह मैं लिखूंगा क्या, A प्लस फिर क्या 54 माइनस 1 और ये D हो गया, और प्लस में 132 है तो 132 लिख दिया, ये 54 का हो गया। अब आपको A का भी मान पता है, D का भी मान पता है, वो मान रख दो तो बाकी सरल हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, an बराबर A का मान बोलो कितना है 3, प्लस 54 में 1 माइनस करोगे कितना हो जाए 53, और D का मान बोलो कितना है 12, और प्लस कितना हो जाएगा 132। इस तरह से आ गया ये। अब इसको और हल करते हैं, तो an हो गया, तो ये मैं क्या लिख दूं यहां पर क्या लिख दूं 3, लेकिन इसमें कौन सा पद पूछा है तो उसको अभी हम देख लेंगे, हल कर लेंगे। यहाँ an का मान कितना है यहाँ पर देख लेते हैं, ये हुआ 3 और ये 132, पहले गुणा कर देते हैं, 12 आई 36 और 12 पंचे 60, 60 और 3 कितना हो जाएगा 63, तो ये लिख दिया 63 और प्लस हो गया 132। ठीक है, अब यहां पर देखो an की जगह पर मैं an ही लिख देता हूं और इसको जोड़ देते हैं, तो 6 3 9, 9 2 11, ठीक है, 3 1 4, 4 3 7 और 6, 671 इसका मान आ गया an का मान। अब हमको पूछता है कि ये कौन सा पद है, तो हाँ 771, ठीक है बिल्कुल सही है, 6 में 1 और जुड़ेगा 771 हो जाएगा। अब यहाँ an है तो an का सूत्र क्या होता है वो लिख दोगे, क्या a प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर d बराबर क्या हो गया, बराबर यहाँ पर कितना हो गया 771। समझ में आ गया। अब इसमें a का मान रख दो क्योंकि मुझे n निकालना है। a का मान कितना था यहाँ पर 3, प्लस n का मान कितना है यहाँ पर मुझे पता नहीं, और d का मान कितना हो गया 12, तो यहाँ पर 12 लिख दिया, ये है ना d का मान, ठीक है, और बराबर कितना हो गया 771। अब मैं यहाँ 12 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 12n माइनस 12 बराबर 771 और माइनस क्या हो जाएगा 3, इस प्लस 3 का पक्षांतर कर दिए,
इसके बाद यहाँ पर देखिए 12n बराबर ये हो जाएगा, इसमें घटाओगे 3 तो कितना हो जाएगा ये 600 768, ठीक होगा 768 माइनस 12 ले जाओगे तो कितना हो गया प्लस 12 हो गया। ठीक है, तो इसको अभी मैं हटा देता हूँ, फिर आगे देखते हैं कितना हो जाएगा जोड़ इसका। हाँ, इसको आप लिख सकते हो 12n बराबर 780 और n बराबर क्या हो जाएगा 780 बटे कितना हो गया 12। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं कितनी बार में कटेगा। तो 12 छंग 72 होता है ना, और 12 पंचे 60, n बराबर कितना हो जाएगा 65 हो गया। ठीक है, तो एक ये ट्रेडिशनल तरीका हो गया, परंपरागत तरीके से जैसा इसमें दिया है उसके हिसाब से काम कर लेंगे। अब इसका मैं वैकल्पिक विधि ऑप्शनल मेथड भी बताता हूं जो उससे छोटी भी हो सकती है। ठीक है, तो दोनों तरीके आप समझ लो, एग्जाम में आपसे जैसा करना हो बने वैसा आपको कर देना है। ठीक है, बस आपको तरीके आना चाहिए, इससे आपका लॉजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। अब हम इधर एक काम करते हैं, यहाँ पर जो सूत्र होता है उस सूत्र को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं सूत्र लिख देता हूँ, सूत्र होता है ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 और क्या है डी। इस सूत्र को हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो ए एन लिखा है, ए एन की जगह क्या लिख सकते हो ए प्लस एन माइनस 1 और क्या हो गया डी। समझ में आया। इसके बाद यहाँ पर A54 है तो यही सूत्र लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा A प्लस एन का मान कितना होगा यहाँ 54 माइनस 1 और यहाँ पर क्या हो गया D और प्लस कितना हो गया ये 130। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों तरफ A है तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, चाहे इधर ट्रांसपोज कर दो। अब यहाँ n माइनस 1 D है, लेकिन D का मान कितना है 12 है, तो यहाँ पर हम 12 रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 और गुणे में क्या लिख दिया 12। 54 में से 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा ये 53 और D का मान कितना हो गया 12 और प्लस कितना हो गया 132। 12 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 12n माइनस 12। ठीक है, और बराबर इसमें गुणा करिए थे तो 12 तिहाई 36, 12 पंचे 60 और 3 ये 636 हो गया था, प्लस कितना हो गया 132। अब यहाँ पर 12n बराबर इनको जोड़ेंगे तो कितना आता था ये, ठीक है 768 होगा, 6 2 8 3 3 6 6 1 7 और माइनस 12 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ फिर से देखते हैं, ये हो गया 12n, इनको जोड़ोगे यदि आप तो कितना होता है 780, तो ये हो जाएगा 780। तो n बराबर कितना हो गया 780 और बटे में कितना हो गया 12, भाग करोगे इसमें तो 12 छंग 72 हो गया 78, 78 में 72 घटाओगे 6 आएगा और 12 पंचे कितना हो गया 60, तो n बराबर कितना हो गया 65। तो यहाँ पर लिखता है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। लास्ट में आपको यहाँ पर उत्तर भी लिखना पड़ेगा कि 65वां पद, कौन सा पद 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। जो ये वर्डिंग करोगे आप इसको पढ़ लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वर्डिंग करना है। समझ में आ गया। तो इसी तरह से सवाल है, दोनों विधियों से आपको करके देख लेना है, जैसा आपको लगे सरल वैसा आप कर सकते हो। तो चलिए हम लोग 10वीं गणित में हैं और अध्याय कौन सा है 5, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर है और प्रश्नावली 5.2 है। इसका जो प्रश्न है 12वां, इस प्रश्न को समझते हैं। शब्द वाले प्रश्न को समझने के लिए एक एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए कि ये कहता क्या है, तब आपसे बनेगा, तब आपको समझो कि ओरिजिनल मैथ्स आ रही है, अप्लाइड मैथमेटिक्स आ रही है, आप अपने व्यवहारिक जीवन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देखिए, दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है। ठीक है, उनका कॉमन डिफरेंस समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इसका इंग्लिश वर्जन वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 APs have the same common difference. The difference between their 100th term
इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। इस तरह का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें कॉमन डिफरेंस समान है तो उसको मान लेते हैं कि वो है क्या, है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना उनका सर्वांतर क्या है, डी है। दोनों का एक जैसे है तो कैपिटल डी स्मॉल डी कुछ भी नहीं मानना है, एक जैसे मान लें। ठीक है, पहले एपी का पहला पद ए मान लेते हैं, कैपिटल ए, क्योंकि दो बार मानना पड़ेगा तो दोनों को अलग अलग मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले एपी का पहला पद क्या है, ए, एवं दूसरे एपी का पहला पद स्मॉल ए है। अब यहां पर आपके पास दोनों ऑप्शन है। यदि आप इसको स्मॉल ए मान लेते हैं तो इसको कैपिटल ए मान लेंगे, है ना। माने ये है कि ये दोनों श्रेणी अलग अलग हैं तो इनका पहला पद अलग अलग हो सकता है, बस इनका कॉमन डिफरेंस कैसा है, एक जैसा है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार हम चलते हैं, प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं। प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ोगे। यदि इनके 100वें पदों का अंतर, है ना, क्या है, 100 है, तो पहले ऐसा लगा लेते हैं। तो इसमें हम मान लेते हैं कि इसका 100वां पद, ठीक है, पहले एपी का 100वां पद। ठीक है, तो 100वां पद क्या हो जाएगा बताओ, जो सूत्र होता है उस सूत्र को अप्लाई करेंगे तो ए यहां पर क्या लिख दूं मैं, 100। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है ए प्लस n-1 होता है तो n का मान कितना है, 100 है, और ये 1 हो गया, और ये मैं क्या लिख दिया, डी। लेकिन पहले वाले को हम क्या माने हैं, कैपिटल ए ना, तो इसको मैं क्या कर देता हूं, कैपिटल ए मान लेता हूं। इसको क्या मान लेना है, कैपिटल ए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब दूसरे एपी का 100वां पद हमको लेना है। दूसरे एपी का 100वां पद क्या हो जाएगा, अब ये कैपिटल ए थे से था, ये क्या लिख देंगे, स्मॉल ए। ये कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि इसका पहला पद जो है स्मॉल ए से माने। अब क्या हो जाएगा बताओ, स्मॉल ए प्लस क्या हो जाएगा, 100-1, और डी तो सेम ही है तो यहां पर क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे मैं यदि हल कर दूं इसके आगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ये हो जाएगा 99 डी। समझ में आ गया। अब यहां इसको भी हल कर देंगे तो ये ए प्लस क्या हो जाएगा, 99 डी। क्लियर हो गया। अब ये कहता है कि इनका अंतर क्या है, 100 है ना। तो यहां पर लिख देंगे इनका अंतर 100 है, अतः मतलब ये है कि यदि ए वाले से इसको में से इसको घटा देंगे स्मॉल ए के 100वें पद को तो इसका मान कितना होता है, 100 होता है। आप ये न लिख के डायरेक्ट ये भी चालू कर सकते थे। ठीक है, आपकी मर्जी है, ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए इसको अलग अलग कर दिया है। आप चाहो तो सीधे प्रश्नानुसार करके ये भी लिख सकते थे और सीधे सूत्र लगा सकते थे। ठीक, अब यहां पर हम इसका मान रखते हैं और देखते हैं ए 100 का मान कितना आया है, ए प्लस 99 डी। ये हो जाएगा ए प्लस 99 डी बराबर, सॉरी बराबर नहीं, अब यहां पर माइनस लगा है तो माइनस, ए 100 का मान क्या आया है, स्मॉल ए प्लस 99 डी, और इसका मान कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, लेकिन जब आप इसको माइनस करोगे ना तो ये जो बीच का आपका पद है ये वाला, ये भी क्या रहेगा, माइनस। समझ में आ रहा है। आप जो है इसमें से इसको घटा रहे हो, तो ए 100 का मान ये है, जब इसको घटाओगे तो इसका चिन्ह दोनों का क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब आप यहां देख रहे होगे कि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ए माइनस ए बराबर कितना आ गया, 100। ये मान लेते हैं हमारे पास पहला समीकरण। ठीक, अब बोलता है
कि इनके हजारवें पदों का अंतर कितना होगा। ठीक, तो यहां पर हजारवें पद का अंतर क्या लिखूं बताओ। जैसे मैं यहां पर लिखा था वैसे लिखूंगा। क्या लिखूंगा, है ना, ए लिखूं, उसके नीचे क्या लिख दूं, 1000 माइनस स्मॉल ए लिखूं और उसके नीचे भी क्या लिख दूं, 1000। और मुझे पता नहीं कि अभी क्या आएगा। इसके आगे अब सूत्र लगा देते हैं। सूत्र आप जानते हैं, मैं यहां पर लिख दूं क्या सूत्र, ये होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन, और ये क्या होता है डी। इस तरह का सूत्र होता है। इधर हमको लिखना है ये वाला मान। ठीक है, तो एक इसकी जगह पर क्या लिखूंगा बताओ, ए की जगह पर मैं ए लिख दिया, है ना। फिर यहां पर प्लस लगा है तो यहां पर क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। फिर एन लिखा है तो एन की जगह पर क्या लिख दिया, एन की जगह पर क्या लिखोगे, बोलते नहीं हो, 1000, हजारवां पद है तो 1000 लिखेंगे, और माइनस वन हो गया, और यहां पर क्या हो गया डी। अब ये माइनस ये वाला है, इसमें सूत्र लगाएंगे, लेकिन ये कैपिटल ए वाला है तो यहां पर कैपिटल ए लिखना है। ये ध्यान रखना है, मेरे से मिस्टेक हो रही है, इस चीज को आपको भी ध्यान रखना है ना। अब स्मॉल ए के लिए लगाएंगे यही सूत्र, तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस घटा रहे हैं तो माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस है तो यहां भी प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। चिन्ह को ध्यान देना है। अब यहाँ एन का मान, ये भी कौन सा पद है, हजारवा माइनस एक, डी तो दोनों का एक जैसे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बड़े ए के लिए हजारवें पद का सूत्र है, ये छोटे ए के लिए हजारवें पद का सूत्र है, और यहाँ माइनस लगा है तो इस सूत्र में यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मानो, यहाँ भी प्लस है तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस कोष्टक के अंदर कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, अब इसको ऐसा लिख देते हैं। इसके आगे ये तो रहेगा हमारे पास, ये हो गया ए का 1000 माइनस ए का ये हुआ 1000। इतना लिखने के बाद अब आपको ध्यान देना है, थोड़ा ध्यान से समझिए क्या लिखा है, ये बोलते जाओ, कैपिटल ए, है ना। अब ये प्लस है तो यहां पर लगा दिया प्लस, 1000 में एक घटाओगे 999, ये हो गया डी। फिर ये इधर का देखते हैं, ये क्या लिखा है, माइनस ए, है ना। फिर ये माइनस है, 1000 में एक घटाओगे तो ये हो जाएगा 999 डी। यहां से देख रहे होगे कि प्लस में है, ये माइनस में है, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब फिर से मैं लिख देता हूं कि ये हो गया 1000 माइनस ये हो जाएगा ए 1000। इसको यदि आपको नहीं लिखना है तो बराबर बराबर के नीचे रख करके इसको छोड़ सकते हो इस साइड। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास आया ए माइनस ए, आ गया। ए माइनस ए का मान कहां पर निकला है, समीकरण एक में, ये लिखा है ए माइनस ए, आपको दिख रहा है। इसका मान कितना आया है, 100, मतलब इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 100। तो ये हो जाएगा ए, और ये हुआ 1000 माइनस ये ए, ये हुआ 1000, बराबर कितना हो गया, 100। कहां से पा लिए, ये समीकरण एक से। तो अब मुझे बताओ, ये पूछा था कि इनके हजारवें पद का अंतर कितना होगा, तो ये हजारवें पद का अंतर कितना होगा, 100। समझ में आ गया। इस तरह से आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप यदि ये वाला स्टेप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं यहाँ से चालू करके, प्रश्नानुसार यहाँ से चालू करके फिर सूत्र लगा दो, बगल में जो सूत्र लगा रहे उसको लिख दो, ये सूत्र लिख देना। ठीक है, और फिर ये पूरा हल करने के बाद फिर इसको कर सकते हो। अब चलिए हम आगे वाले प्रश्न को देखें, और ये प्रश्न है हमारे पास 13वां प्रश्न, और इस प्रश्न को बड़े ध्यान से समझना, अक्सर आता रहता है एग्जाम में। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, अब सोचते रहोगे, पहले 3 अंक कर लोगे, हाँ यार 100 है, कटता है कि नहीं है, इससे कटता है कि नहीं है, ऐसे करके सोचोगे, कम से कम 3 अंक होना चाहिए। और लास्ट तक सोचोगे, कहाँ तक, 999 तक। फिर एक एक ठो गिनोगे, फिर देखोगे कितनी आती हैं, और फिर गलती से मिस हो जाए तो फिर वो भी गलत हो जाएगा। तो उसके लिए सही तरीका हमारा क्या होता है, एपी। एपी मेथड से हम इसको बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 7 से विभाज्य वाली संख्याओं को देखते हैं। 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याएं।
ठीक है, तो कौन सा हो गया 3 अंक का? पहले हम क्या लिए 101। अच्छा 7 का विभाजन का नियम पता है? जैसे हम अंत में 2 हो, 0 हो, 6 हो, 8 हो तो 2 से विभाजित होता है, सबका जोड़ 3 से कट जाए तो 3 से विभाजित होता है। ऐसे 7 का नियम क्या है? 7 का नियम ये है कि अंतिम अंक में 2 का गुणा करो, जो बचे घटा दो। जैसे 10 है और 10 में 1 और 2 का गुणा करो, कितना हो गया 2। ये कितना आ गया 8। 8 7 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। ये 2 अंक बचाना है, जिससे गुणा करना, लास्ट वाले अंक में 2 का गुणा करो, जो बचेगा उसमें से घटा दो। तो मुझे ये बताओ, अब 102 का हिसाब लगाओ क्या हो जाएगा। तो 2 में 2 का गुणा करो, कितना हो गया 4। तो 10 - 4 कितना हो गया 6। ठीक है, अब 3 का करते हैं। 3, तो 3 में भी 2 का गुणा कितना हो जाएगा 6। 10 में से 6 घटाएं, कितना हो जाएगा ये 4। ठीक है, अब 4 का भी ऐसे करते हैं। 102 और ये सॉरी 104, 4 में किसका गुणा करोगे 2 का, तो 4 दूनी कितना हो गया 8। 10 में 8 घटाओगे, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में क्या करते हैं 5, ये कर लिए 5 गुणे में हो गया 2, तो ये हुआ 10 और 2 पंचे क्या हुआ 10, ये हो गया 0। तो 0 आ जाए या 7 आ जाए या 14 आ जाए तो कटने वाली संख्या क्या हो गई 105। ऐसे यहां पर पहला हो जाएगा 105। या तो उस तरीके से भाग करके देखो या फिर ऐसा लगा सकते हो, उसका डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हो, विभाज्यता का नियम लगा सकते हो। अब आगे की संख्या के लिए भाग करने की जरूरत नहीं है, अब 7 7 बढ़ाते जाओ यार, पहाड़ा तो वही है, उतना बढ़ता जाएगा। 105 में 7 जोड़ो, कितना हो गया 112 में 7 जोड़ो 119, और डैश डैश करके अब मुझे लास्ट की संख्या पता करना है, सबसे बड़ी संख्या। अच्छा इनका भी डिविजिबिलिटी रूल लगा लेते हैं। देखो मैं बोला 112 है, ये रूल फॉलो होता है कि नहीं, तो 2 में 2 का गुणा करो, कितना हो गया 4। इसमें बचा क्या था 11, 11 में से 4 घटाओ 7, 7 से कट जाएगा। 119 का देखो 119 है, 9 में 2 का गुणा करो, कितना हो गया 18, और यहां पर हो गया 11, 11 में से घटाओगे -7, चिन्ह नहीं देना, ये 7 से कट जाएगा। ऐसे रूल होता है। ठीक है, चलिए अब मैं देखता हूं कि यहां पर अंतिम वाली संख्या मुझे पता लगाना है कि कौन सी अंतिम संख्या है। अब 999 से चालू करेंगे, अब भाग करते रहेंगे यार, 999 फिर 98 97 94, ऐसे भाग करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो ये नियम लगाते हैं। चलो मान के चलते हैं कि मेरे पास जो संख्या है वो क्या है 999। इसमें 2 का गुणा करो, कितना हो जाएगा 18, और यहाँ बचा क्या 99, 99 में 18 घटाओ तो ये कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या हुआ 81। 7 का भाग इसमें कर सकते हो, है ना, चाहो तो एक और लगा सकते हो, इसमें भी और लगा सकते हो। इसमें कर दो किसका गुणा 2, 2 कम 2, 8 में 2 घटाओ, कितना आया 6, ये नहीं आया। आगे भी कर सकते हो, मानिए ये नहीं कटेगा। अब यहाँ पर हम कौन सा ले लेते हैं क्या 98। ठीक है, अरे यार ये कितना हो गया 998, क्या करूँगा 2 का गुणा 8 दूनी 16, यहाँ बचा 99, इसमें घटाओ ये कितना हो गया 3, और कितना हो गया 73। अभी भी मान लो बड़ी संख्या तो इसको फिर लगा दो, 2 3 6, और 7 में ये गया तो कितना हुआ 1, नहीं कटेगा, है ना। यदि बड़ी संख्या तो छोटा कर सकते हो ऐसे, जब तक 7 न आए। ठीक है, अच्छा 83 होगा, ठीक है 83 भी होगा तो 8 में 6 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, है ना। तो वो भी नहीं हो रहा है। अब हम देख लेते हैं, अगला लगा देते हैं। कहाँ तक पहुंचे थे 98, 98 के बाद हम कहाँ पहुंच जाएं 97। किसका गुणा करोगे 2 का, गुणा करने पर क्या आ गया 14, छोड़ दो 7 को तो कितना बचा 99, 99 में इसको घटाओगे कितना हो जाएगा 85। ठीक है, अब इसमें भी वही लगा दो, 2 2 पंचे कितना हुआ 10, यहाँ पर क्या बचा 8, घटाने पर क्या आया -2, कटेगा 7 से, इसको भी छोड़ दो। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या 96, तो ये 96 है, इसमें किसका गुणा करोगे 2 का, कितना हुआ 12, यहाँ 99 बचा, 99 में 12 घटाओ कितना हो जाएगा 87, 87 में फिर 2 का गुणा करो, 2 सत्ते 14, यहाँ पर 8, 14 में 8 घटाओ कितना आ गया 6, अभी भी बेकार है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 6 नहीं कट रहा है, अब हम यहाँ
रफ में करना है, रफ में। ये तो मैं तरीका बता रहा हूँ, ये है ना, इसमें फेयर में नहीं करना है। चेक करते जाओ ऐसे, या तो भाग करोगे, आपको बड़ी से बड़ी सोचना है कि किससे 7 से कट जाएगी। है 97 हो गया है। अच्छा, अब क्या हो जाएगा ये 95। चलो यहाँ पर अब हम कर लेते हैं 95 का। बताओ रूल। 2 पंचे 10, यहाँ पर क्या बचा 99, घटाओगे कितना आ जाएगा 89, है ना। फिर यहाँ पर 2 का कर लेते हैं, 2 नाम 18, और यहाँ पर क्या है 8, घटाओ कितना आ गया -10। कटेगा नहीं कटेगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे वाले की 94 की। ठीक है, यहाँ पर हो गया 4, 4 में 2 का गुणा करोगे 8, इसमें 8 घटाओ कितना हो गया 81, 81 में भी 2 का गुणा करो, 2 1 कम 2, ठीक, और 8 इसमें घटाओ कितना आ गया 6। ठीक है, ये 81 ही आएगा, कहाँ 81 आएगा, यहाँ गड़बड़ कर दिए हो ना। ये क्या आएगा 91 आएगा, यहाँ 2 का गुणा करोगे, 2 1 कम 2 हो गया, है ना। 9 में से 2 घटाओगे कितना आ गया 7, पता चल गया 7 7 से कट जाएगा, मानी अंतिम संख्या क्या हो गई 994। तो मेरे ख्याल से आज पहली बार जो है आप नया रूल सीखे होगे 7 वाला। अभी तक पता था 2 3 4 5 6 7 इनका पता रहता था, 7 का रूल समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास देख लेते हैं कि ये हो गया। अब यह क्या है, एक है एपी है, ये जो क्रम से 7 7 का अंतर है इसलिए क्या है एक एपी है। जब एपी है तो ए बराबर कितना है बताओ, इसमें 105 हो गया, है ना। और यहां पर डी बराबर कितना है 119, बाद में से हाँ 112 में से क्या करेंगे 105, 112 में से 105 घटा दोगे कितना आ जाएगा 7। वैसे 7 का पहाड़ा तो 7 ही आएगा, पर इसमें शो करना है कि कैसे आएगा। ठीक है, और जो ए एन का मान है, लास्ट पद है, वो कितना है देखो 994। ठीक है, अब यहां पर हम क्या लगाएंगे, सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस n-1, और ये क्या हो गया डी। ए एन की जगह ए एन का मान लिख दो, क्या है 994। ए की जगह ए का मान रख दो, कितना है 105। एन का पता लगाना है कि कितने पद होंगे, यही तो पता लगाना कि कितनी संख्या होगी इसके बीच में, और डी का मान कितना दिया है इसमें 7, तो 7 लिख लिया। अब इसको भेज दो तो ये 994 माइनस 105 हो गया, ये 7 का गुणा करोगे तो 7n माइनस क्या हो गया 7। समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको घटाओ तो 4, ये कितना हो जाएगा, हाँ 14 में 5 गया तो कितना हुआ 9, ये हुआ 8, और ये हो गया 900, 800 आएगा। कैसे आएगा, कैसे आ जाएगा 900, हाँ 1 में से 9 जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ये 889 हो गया। और बराबर ये -7 को इधर ले आते हैं, क्या हो गया +7, ये हो गया 7n। ठीक है, अब ये 7n हो गया, इसको जोड़ो तो क्या हो गया 896, तो ये हो गया 896। n बराबर कितना हो जाएगा 896 बटे कितना हो गया 7। ठीक है, काट के देखते हैं, 7 1 कम 7 हो गया, 8 के नीचे 7 रखोगे 1 बचेगा, बगल में लिखे तो 19, 7 दूनी कितना हो गया 14। ठीक है, अब 19 में 14 घटाओगे तो 7 अट्ठे 56, तो 128 इसमें संख्याएं होंगी। 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी 128, जो इसके बीच में होंगी और 7 से विभाजित होंगी। ऐसे में लिख लिख के करोगे तो कितनी देर में कर लोगे। ठीक है, इसलिए ये सूत्र बनाए गए हैं कि बड़ी आसानी से लगा सकते हो। तो यहां पर जैसा प्रश्न है उसके हिसाब से आपको उत्तर भी लिखना है। लिखना है क्या, 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली कुल 128 संख्याएं होंगी जो 7 से विभाजित होंगी। समझ में आ गया। इस तरह से आपको सवाल करना है। ये सवाल क्लियर हुआ।
तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और हमारे पास है 10वीं गणित, है ना। अध्याय है 5 समांतर श्रेणी, प्रश्नावली 5.2 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, और इसमें सवाल है 14वां प्रश्न। और इसको देखते हैं, और अच्छे से समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक आप देखें, अच्छे से समझें, तब आपको पूरा समझ में आएगा और सवाल को देखना है। अब क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो यहां पर देखते हैं, ये लिख देते हैं 10 एवं 250 के बीच 4 के गुणज। तो 10 के आगे की संख्या सोचो। अब 10 4 से कटेगा क्या? पहला पद सोचना है। 11 कटेगा क्या? नहीं। फिर 12 आया तो कटेगा। तो यहां पर ये हो गया 12। 12 के बाद क्या होगा? 4 जोड़ते जाओ, 16। फिर क्या होगा? 20। इस तरह से ये डैश डैश करेंगे। अब हम पहुंच जाते हैं 250, अंतिम संख्या है। तो जो रूल है उसका 4 का, कि यदि 2 अंक लास्ट के विभाजित होते हैं 4 से, तो वो 4 से कटेगा। 50 4 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 49 के बारे में सोचना नहीं, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या वाला 4 से नहीं कटता है। तो 49 के बाद क्या आता है? 48। 48 को देखो तो 12 चौक 48 कट जाता है, मतलब यहां पर जो अंतिम पद होगा वो हो जाएगा 248। समझ में आ गया? ये क्या एपी बनाएगा? तो लिख देंगे यहां, यह लिख सकते हो, यह क्या है? यह एपी है। अतः इसका ए का मान बताओ। 12, जो पहला पद है ये ए कहलाया। डी का मान बताओ। वैसे 4 का गुणा है तो 4 पर कर लो इसी से। 16 माइनस 12 बराबर कितना हो गया? 4। एन अंतिम पद बताओ, इसका क्या है? ये कितना हो गया? 248। अब इसमें जो सूत्र लगा है वो सूत्र बताओ। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1, और क्या हो गया? डी। ठीक है, अब इस सूत्र में हम मान रख देते हैं। ए एन का मान बताओ, यहां पर क्या लिखा है? तो ये लिख दिया 248। ए का मान बताओ कितना है? 12। एन का मान हमको यही अज्ञात करना है कि इसके बीच में कितनी संख्या है, और डी का मान कितना है यहां पर? 4। क्या आप सोच सकते हो कि इसके बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं? सोचने से नहीं बनेगा। सोचोगे तो एक दिन लगा दोगे, संख्या लिखोगे, हाँ यार 12 16 20 ऐसे 248 तक होगे। 948 हो, 1048 हो, 1,48 हो, तब तो सोचते रह जाओगे यार, है ना। तो ये तरीका सबसे अच्छा कारगर होता है। 248 है। गणित यही है, आपके दैनिक जीवन को सरल बनाने का काम करती है। ठीक है, 248 में एक काम करता हूं, 12 को इधर ले आए तो ये -12 हो जाएगा, बराबर 4 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 4n माइनस क्या हो गया? 4। अब मुझे ये बताओ, 248 में 12 घटाओगे तो 8 में 2 जाएगा तो 6, और 4 में 1 गया तो 3, माने कितना हो गया? 236। हाँ, इस 4 को इधर भेज देते हैं तो प्लस क्या हो गया? 4, बराबर इधर क्या बचा? 4n। ये 4n है ना। अब इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा? ये जोड़ोगे तो कितना हो गया? 240, बराबर कितना हो गया? 4n। तो अब मैं इधर n इधर लिख देता हूं, ये हो जाएगा 240, और इसका बटे में 4 ये चला जाएगा। n बराबर 4 छंग 24 होता है, 6 बार में जाएगा, एक शून्य है तो ये शून्य हो गया, है ना। तो यहाँ अब उत्तर लिखोगे 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज होंगे, है ना। तो यहाँ लिख सकते हो, अतः 10 एवं 250 के बीच 4 के कितने गुणज? 60 गुणज होंगे। इस तरह से ये सवाल करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? ऐसे सवाल करना है। अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, और ये हमारे पास 15वां नंबर का क्वेश्चन है। इसको बड़े ध्यान से समझिए, प्रश्न क्या कहता है उसकी भावनाओं को समझिए, उसके अंदर भीतर घुसिए, तब भावना समझ में आएगी। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी
ये एक समांतर श्रेणी ये दी है 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लेते हैं प्रथम या पहले एपी से, प्रथम एपी से ए का मान बोलो कितना हो जाएगा, है ना, ये ए है तो इसको मान लेता हूं ये कितना हो गया 63। डी का मान बोलो कितना हो जाएगा 65 माइनस 63 बराबर कितना हो जाएगा 2। अब आपको कोई कुछ दिया है इसमें, ए एन का मान बोलो, ये एनवा पद मुझे पूछ रहा है, तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा, तो ए कहाँ इसमें 67, लास्ट में तो दिए नहीं, डैश डैश नहीं है, है ना, तो मुझे ए लिख लेता हूं, क्या लिख लेता हूं ए, और प्लस क्या होता है n-1 और इनटू में क्या होता है डी, इसमें मान रख देता हूं, ए का मान कितना है 63 प्लस ये हो जाएगा n-1 और डी का मान कितना है 2, तो यहां 2 कर दिया। इसको थोड़ा सा और हल करते हैं तो ये 63 हो गया, प्लस 2 को इधर जाने दो, 2 का गुणा इससे होगा तो क्या हो जाएगा 2n, 1 से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो ये -2 इससे घटेगा तो 61 प्लस क्या हो जाएगा 2n। क्लियर हो गया। अब हम यहां पर देख लेते हैं दूसरे एपी से, आप एपी भी यहां पर एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं सीधे क्वेश्चन में तो लिखा ही है। दूसरा एपी यहां पर क्या है, ये है ना, इसका पहला पद क्या है 3 है, लेकिन यहां पर ए नहीं लिखेंगे, यहां पर दूसरा मान लेते हैं, कैपिटल ए बराबर कितना दिया है 3, क्योंकि यदि हम ए बराबर 63 भी माने, ए बराबर 3 भी माने तो कंफ्यूजन ना होगा, भैया तुम बताओ ना 63 है कि 3 है, एक जैसे लिख दिए हो, इसलिए दोनों क्या है अलग अलग हैं। अब यहां पर डी का मान देख लेते हैं, दोनों का सर्वांतर समान है क्या, 63 में ये घटाए तो इसमें कैपिटल डी मान लेते हैं, इसमें क्या मान लेते हैं कैपिटल डी, अलग अलग है तो सब अलग अलग मान लेंगे। तो बाद का पद क्या है यार 10 में से 3 घटाओगे कितना हो जाएगा 7। अब मुझे क्या निकालना है, इसका एनवा पद माने ए एन, ए एन का सूत्र क्या हो जाएगा ए प्लस n-1, ये कैपिटल ए रहेगा, ठीक है ना, ए प्लस n-1 और ये क्या हो गया डी, इसमें भी वही करेंगे, मान रखते हैं। ए का मान बोलो कितना है, यहाँ ए का मान देख लो कितना है 3 प्लस n-1, डी का मान कितना है 7, इसका कोठा खोल दो, 3 प्लस 7 का गुणा n से करोगे तो कितना हो जाएगा 7n, 7 का गुणा -1 का करोगे तो -7, तो यहां पर हो गया हाँ, तो मैं ऐसा लिख दूं 7n-4। ठीक है, अब क्या कहता है कि इन दोनों का nवा पद आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा लिख लेते हैं, दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर हैं, अतः, या यहां प्रश्नानुसार भी लिख सकते हो, जैसा भी लिखना हो। ठीक है, तो जो इसका मान आया है 61 प्लस 2n, इसका 7n-4, ये दोनों आपस में कैसे हैं बराबर हैं, इनको बराबर लिख दो। इसका nवा पद ये कहलाया और इसका nवा पद ये कहलाया, प्रश्न कहता है दोनों का nवा पद क्या है बराबर, तो दोनों को बराबर कर दो। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, पहले वाले में बोलो 61 प्लस क्या लिखा है 2n, इसमें क्या आया है 7n-4, मतलब ये पहले वाले श्रेणी का nवा पद, ये दूसरे वाले श्रेणी का nवा पद है, दोनों को बराबर कर दिए। अब nn वाले एक तरफ कर लो, संख्या वाले एक तरफ कर लो, तो यहां पर देख लेते हैं, यहां पर ये क्या लिखा है 2n, n वाला इधर ही रहने देता हूं, ये 7n को इधर ले आओगे कितना हो जाएगा -7n बराबर, अब उधर क्या बचा इस साइड -4, तो -4 हो गया, ये 61 को उधर ले जाओगे तो प्लस क्या हो गया 61 हो गया, इसमें घटाओ 7 में 2 घटाओ कितना आएगा 5, तो -5n हो गया। अब यहाँ पर ये 61 जो है प्लस में है कि माइनस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा ना, थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान देना है, यहाँ पर ये -61 होगा ना, +61 था, तो ये क्या हो जाएगा -65,
तो n बराबर क्या हो जाएगा -65 और बटे में क्या हो जाएगा -5। कितना आ जाएगा ये 13। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में उत्तर लिख देंगे। इनका 13वां पद आपस में क्या होगा, बराबर हो। ठीक है, जो 13वां पद इस श्रेणी का होगा वही 13वां पद उसका भी होगा, दोनों का 13वां पद कैसा होगा, आपस में बराबर होगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको सवाल करने हैं। तो इसी तरह की लाइव क्लास के लिए एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।